जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी महाराज जी की जय। आज हम लोग हमारा ज्ञान योग जो सीरीज़ हमारी चल रही थी उसका लास्ट श्लोका है अब, एंड दैट इज़ वर्स 2.72। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्स है क्योंकि लास्ट श्लोका तो है ही सेकेंड चैप्टर का, एंड दैट इज़ द कंक्लूडिंग वन फॉर द चैप्टर 2। एंड ये हमें मालूम है कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कंप्लीट आपका बेस बनाते हैं ऑफ द भगवद गीता। इट गिव्स द कंप्लीट फिलॉसफी ऑफ द भगवद गीता, दैट इज़ द चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। तो आइए देखते हैं हमारा वर्स 2.72 क्या कहता है। एषा ब्राह्मी स्थिति, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नेनाम प्राप्य विमुहति स्थित्वा असयम अंतकाले अपि, स्थित्वा असयाम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाण वृच्छति। This sthita pragya state is having one's being in Brahma, that is Brahmi sthiti. None attaining to this becomes deluded. Being established therein, even at the end of one's life, one attains to oneness with Brahma. तो जो भी इस स्थित प्रज्ञ स्टेट में पहुंच जाता है, दैट इज़ अ ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, दैट इज़ वननेस विद द ब्रह्मा के साथ हो जाता है, तो वह कभी भी इस संसार में मोह माया में कभी भी वह फंसता नहीं। वह बिल्कुल कह सकते हैं फ्री लाइफ जीता है। जिसने अपने सेल्फ रियलाइज कर लिया, दैट लिव्स द फ्री लाइफ, and that is he lives in the that communion with the God। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही साथ ये और आगे भी कहते हैं, even if at the end of the life, मतलब कि बिल्कुल जब आप मृत शैया पे पड़े हुए हैं तब भी अगर आप उस भ्रम के साथ एकाकार हो जाते हैं तब भी आपको मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो ये ना समझे कि हम पूरे जीवन भर हमने ईश्वर प्राप्ति नहीं कर पाए, हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, तो अंत में क्या होगा। कभी कभी बहुत लोग को अंत में भी ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हम बहुत जगह संतों की जीवन में देखते हैं, अब बहुत जगह साधकों के जीवन में देखते हैं कि जैसे ही उन्हें ईश्वर प्राप्ति होती है वह शरीर का भी त्याग कर देते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है। केवल कुछ ही लोग होते हैं, कुछ ही साधक होते हैं जो कि लोक कल्याण के लिए जिन्हें जीना होता है, जिन्हें संसार में भगवान का ईश्वर का कार्य करना होता है, तो वही समाधि के बाद भी, समाधि अवस्था को जो प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद भी, जो मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद भी वह इस संसार में रह पाते हैं। लेकिन वह रहते दूसरे प्राणियों के लिए, लोक कल्याण के लिए वह जीते हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे हम जो अवतार देखते हैं वह इसी श्रेणी के हैं। आचार्य चैतन्य महाप्रभु, हमारे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, तो ये सब उसी अवस्था के पुरुष हैं, उसी अवस्था के महापुरुष हैं, या हम कह रहे ईश्वर कोटि हैं। दैट इज़ अवतार वरिष्ठा, जैसा हम ठाकुर जी कहते हैं के लिए कहते हैं, दैट इज़ ही वॉज अवतार वरिष्ठा, ही वॉज एस्टैब्लिश्ड एज अ अवतार। तो वैसी स्थिति प्राप्त हो जाए तो ऐसे कहते हैं एंड में भी अगर किसी भी साधक को, किसी भी संसारिक व्यक्ति को भी अगर वह भ्रम की स्थिति, भ्रम की नहीं, ब्रह्मा के साथ वह एकाकार हो जाता है, अनंत को प्राप्त कर लेता है, तब भी वह उसके लिए अच्छा ही अच्छा है। लेकिन शंकराचार्य जी, जो हमारे आद्य शंकराचार्य हैं, महान संत हैं, अभी उनकी शंकराचार्य जयंती अभी कुछ दिन हुई थी, हमने उसे सेलिब्रेट भी किया था और उस पर एक वीडियो भी अच्छा सा बनाया था। तो शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, लेकिन ये तो अच्छा ही है अगर मृत्यु से पहले भी कोई भी व्यक्ति उस अवस्था को प्राप्त कर लेता, वह भी अच्छा, वह भी उत्तम है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस अवस्था को अपने यौवन काल में वह प्राप्त कर ले और उसी अवस्था में वह जिए, वह अपने जीवन का मुख्य भाग उसी अवस्था में जिए, तो वह कितना प्रेरणाप्रद होगा। वह संसार को दिखा पाएगा, ऐसा व्यक्ति दिखा पाएगा कि ईश्वर प्राप्ति करने के बाद भी वह संसार में रह सकता है, वह लोगों का कल्याण कर सकता है। उस अवस्था में टिक के वह निश्चित ही उस अवस्था
प्राप्त कर सकते हैं वह प्रेरणादायी होगा, वह बड़ा ही इंस्पायरिंग होगा साधकों के लिए, जो युवा साधक होंगे, जो नए नए साधक होंगे, तो उन सब के लिए वह बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक होगा। तो ये ब्रह्म है क्या, इसके बारे में बड़ा ही विचित्र चीज़ है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। हमारा ऐतरेय उपनिषद कहते हैं कि ये जो ब्रह्म है उसके बारे में कहा गया प्रज्ञानम ब्रह्म, दैट इज़ ब्रह्म इज़ कॉन्शियसनेस। ये एक तरह से फिज़िक्स की बात करते हैं, जैसे हम फिज़िक्स में एनर्जी बात करते हैं, कॉन्शियसनेस बात करते हैं, तो दैट इज़ ओनली रिलेटेड हियर, दैट इज़ अ कॉन्शियसनेस, प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म इज़ कॉन्शियसनेस। और दूसरी तरफ हमारा मांडुक्य उपनिषद में कहा जाता है ए आत्मा ब्रह्म, ए आत्मा ब्रह्म, द सेल्फ इज़ ब्रह्मा ओनली, दैट इज़ हमारी जो आत्मा है वही ब्रह्म, उसके अंदर ही ब्रह्म है। और हमारा जो कथा उपनिषद कहता है वो कहता है आत्मा इज़ द लाइट ऑफ ऑल द लाइट्स, यह आत्मा क्या है, सभी लाइट्स की वह लाइट है। और यही चीज़ हमारी न्यू टेस्टामेंट में भी हमें दिखाई देती है। तो भगवद गीता का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट आपका रोल है, दैट इट ब्रिंग्स द सिंथेसिस, इट ब्रिंग्स द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द साइंस एंड द स्पिरिचुअलिटी। हमारी जो मॉडर्न साइंस है, हमारी जो मॉडर्न बायोलॉजी है, वह सेल्फ इवोल्यूशन को तो एक्सेप्ट करती है कि सेल्फ इवोल्यूशन आपका ह्यूमन रेस का वह हो रहा है, ह्यूमन लाइफ का इवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन उसे उसका लक्ष्य नहीं मालूम, उसे उसका एंड नहीं मालूम, इसका एंड क्या होगा। अगर ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा है देन व्हाट इज़ द एंड ऑफ इट, व्हाट शैल बी द एंड ऑफ इट। तो वह कहाँ तक पहुँचेगा इवोल्यूशन, उसे उसकी वह गति नहीं मालूम कि क्या होना है, व्हाट शैल बी द आउटकम, बट डज नो दैट evolution process is going on, is continuously going on. So Bhagavad Gita has given that solution, that the main aim of the evolution is the self-realization. We are going through a process towards the self-realization. यही human consciousness, human soul, human life का ultimate aim है, that is the self-realization. And that is also the aim of the evolution process that is given by Charles Darwin and our also modern science. इसके साथ ही साथ भगवद गीता एक और रिकन्सिलेशन करती है बिटवीन द साइंस एंड द स्पिरिचुअलिटी। साइंस यह कहती है कि अगर आप उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच गए, उस सुपरनैचुरल स्टेट में आप पहुंच गए, तो आप फिर वापस नहीं आ पाएंगे संसार में, तो आप वर्ल्डली लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो आपको उस सुपरनैचुरल पावर, उस सुपरनैचुरल वर्ल्ड से आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप इस संसार में रह पाएंगे, नहीं तो आप इस संसार में नहीं रह पाएंगे। यही चीज़ हमारी स्पिरिचुअलिटी भी कहती है, अध्यात्म भी कहती है, बहुत जगह यह चीज़ लिखी हुई है कि आप उस वर्ल्ड में आप चले जाइए, सुपरनैचुरल स्टेट में उस अतिंद्रिय अवस्था को प्राप्त कर लीजिए, और फिर कहते हैं संसार बेकार है, सब चीज़ें बेकार है, इससे आप डिस्कनेक्ट हो जाइए, इससे आप कनेक्शन कोई मतलब कि देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दिस वर्ल्डली लाइफ एंड दैट सुपरनैचुरल स्टेट। बट भगवद गीता सेज देयर इज द कनेक्शन बिटवीन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दैट इज द सुपरनैचुरल स्टेट, एंड दिस वर्ल्डली लाइफ। आप इस वर्ल्डली लाइफ में रहते हुए भी उस सुपरनैचुरल स्टेट को आप महसूस कर सकते हैं, उससे आप अपने में समा सकते हैं, वहाँ पे भी रह सकते हैं और यहाँ पे भी रह सकते हैं, और एक ही समय में आप रह सकते हैं। दैट इज़ द मेन the message of Bhagavad Gita and the process wherein it is described. भगवान श्री कृष्ण ने यही अर्जुन को समझाया है, मेरा काम कर, मुझको सब कुछ समर्पित कर, और तो मुक्ति को प्राप्त होगा। तो यही चीज़ भगवद गीता में बताई गई है, एंड दैट इज़ द मेन सिंथेसिस ऑफ द भगवद गीता। एंड भगवद गीता इज़ प्रैक्टिकली एप्लीकेशन ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। यहाँ पे वेदांता का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको दिया गया है, एंड दैट इज़ ओनली द charm of the Bhagavad Gita. That is the charm of the Bhagavad Gita for the worldly people. जो कहते थे अध्यात्म जो है आपका जंगलों में जाने का नाम है, संन्यास लेने का नाम है, ये संसारिक लोगों के लिए नहीं है, वर्ल्डली पीपल के लिए नहीं है, जिन्हें बहुत सारे कार्य करने होते हैं, जिनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं, सोशल लाइफ है, मैरिज लाइफ है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है,
उन्हें अपनी रोटी अर्जन करनी है और पेट का पालना है, बहुत सारी चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो संसार है, ये जो अध्यात्म है, सॉरी, ये उनके लिए नहीं है, संसारिक लोगों के लिए। लेकिन भगवद गीता वहाँ पे भी रिकन्सिलेशन करता है, दैट इज बिटवीन द वर्ल्डली लाइफ एंड द सन्यासी लाइफ, दैट इज द स्पिरिचुअल लाइफ। सो देयर इज द रिकन्सिलेशन, हियर इट इज, विच इज नोन एज भगवद गीता। तो हमारे बहुत सारे आपके फिलोसफर्स हुए हैं, आपके जर्मन आपके साइंटिस्ट हैं, क्या नाम है उनका मैं आपको बताता हूँ, प्रोफेसर फ्रिट्जोफ कैप्रा, और हमारे वर्नर हेजनबर्ग आपके साइंटिस्ट थे बहुत बड़े वाले, जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी का डिस्कवर थे आपके क्वांटम फिजिक्स के। तो ये बहुत लोग हमारी जो ईस्टर्न फिलॉसफी है, प्रैक्टिकल वेदांता है, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और इसी के द्वारा, इससे हेल्प के द्वारा वह बड़ी बड़ी डिस्कवरीज कर पाए। इसी के साथ जो हमारे स्वामी रंगानाथन महाराज जी हैं, उन्होंने भी इसमें आपकी किताबें लिखी हैं, द मैसेज ऑफ द उपनिषद्स। और जूलियन हक्सले आपके बायोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने भी एक द इवोल्यूशन द मॉडर्न सिंथेसिस लिखा है। तो इन दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। सो देयर इज़ अ ब्रिज बिटवीन द साइंस एंड द स्पिरिचुअलिटी। तो जो लोग कहते हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी में कुछ नहीं है, वह सरासर आपकी गलत है। तो सर जूलियन हक्सले हो गए, तो इतने सारे लोग हैं, और इसके बारे में, इवोल्यूशन के बारे में, और आपको सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में और थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ें जाननी हो, तो आप स्वामी रंगानाथन महाराज जी की प्रैक्टिकल वेदांता एंड द साइंस ऑफ वैल्यूज़ नाम की एक पुस्तक है, उसका आप थोड़ा सा अध्ययन कर सकते हैं। तो हमारा ये आपका सेकंड चैप्टर भी ख़त्म होता है, जो आपका सांख्य और योग के ऊपर है, और ये बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट श्लोक है, इसको आप ज़रूर सुने, जो मैंने इसमें आपका एक्सप्लेनेशन दिया ऑफ द लास्ट वर्स ऑफ द चैप्टर 2, इसे आप बहुत अच्छे से सुने। जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी महाराज जी की जय।